तो हमने बताया था कि सूर्य और चंद्रमा, लग्न, इन तीनों में से जो बली हो, ठीक, उससे दशम में जो राशि हो, उस राशि का स्वामी नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा हो, उस राशि के स्वामी के अनुसार जातक की आजीविका होगी। इतना समझ गए थे आप लोग? तो उसमें आपने ये भी समझा था कि सूर्य के अगर नवांश में हो तो कुछ चीजें मैंने लिखाई थी कि इस दिशा में उसको जाना चाहिए, ठीक। और हमने बताया था कि महाकवि कालिदास क्या कहते, पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नो मित्य मध्यम संतः परीक्षान्यतर भजन्ते मूढ़ा पर प्रत्यय बुद्धि। ऐसा नहीं कि जो सब कुछ पुराना है वो सब अच्छा है, इसलिए इसको नहीं कहेंगे अरे ये तो पुराना है अच्छा है। हम इसी कुएं से पानी पिएंगे क्योंकि हमारे इस कुएं से हमारे बाबा परदादा पीते थे, ऐसा तो कोई लॉजिक हुआ नहीं। और ऐसा भी नहीं कह सकते अरे ये तो नया आया है, लेटेस्ट है, यही अच्छा है, ये भी तो नहीं कह सकते। आवश्यकता क्या होती है, जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे या बुरे का निर्णय परीक्षण करने के उपरांत ही करते हैं, और वही जो मूढ़ लोग होते हैं वो दूसरे के बुद्धि का आश्रय लेकर के अपना काम करते हैं। लेकिन आज का समय बदल गया है, चाहे संत हो या मूढ़, सबको निर्णय लेने के पहले किसी अन्य से सलाह लेने की इच्छा होती है। और इसमें भी यदि मामला अगर जो आपके कैरियर का हो जाए तो ये सलाह ही नहीं बल्कि एक आवश्यकता जैसी लगने लगती है। और इसका एकमात्र कैरियर का निर्धारण कौन कर सकता है, वो है ज्योतिषी। वैसा ज्योतिषी तो हमने बताया था कल कि जो पराशर के कसौटी पर खरे उतरे वही ज्योतिषी, ये नहीं दो चार शब्द पढ़ करके अंदाज में मनमानी फलादेश करने लगे, ठीक। क्योंकि किसी के कैरियर के साथ खिलवाड़ करने का आपको अधिकार नहीं है, इसलिए शास्त्र सम्मत फलादेश करें, जो सही लगे वही बताए, नहीं पता तो नहीं करे, नहीं बाद में आपको ही वो करेगा, ठीक है। तो हमने बताया था, सूर्य का कल लिखवाया था हमने कि सूर्य हो तो क्या क्या चीजें, प्रशासक है, राजा है, उस पर कर सकता है। सरकारी नौकरी का योग अलग मैं बताऊंगा अलग से। और ऊनी वस्त्र का निर्माण, ऊन से संबंधित जितने चीजें हैं, अब आपको खोजना पड़ेगा मार्केट, ठीक, कि कौन चीजें किसके अंतर्गत आती है। एक पेन कॉपी निकल के चले जाइए मार्केट, सामने देखिए आपको किराना की दुकान, ये किस ग्रह के अंतर्गत आएगा। फिर आगे चले, पता लगा मेडिकल स्टोर आया, ये किस ग्रह के अंतर्गत आया। फल वाले की दुकान है, ये किस ग्रह के अंतर्गत आएगा। होटल आया, ये किस ग्रह के अंतर्गत आया। घड़ी बेचने वाला, ये किस ग्रह के अंतर्गत आएगा। इस तरह का आपको वो करना होगा। सोने का काम कर सकता है सूर्य वाला, फाइनेंसर हो सकता है, दवाइयां औषधियों का काम कर सकता है, खेल कूद आदि के सामान वगैरह भी बेच सकता है, उसमें भी कमा सकता है। अब आते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा का लिख लीजिए। चंद्रमा अगर जो लग्न सूर्य चंद्रमा, इन तीनों से जो दशम में जो राशि हो, उस राशि का जो स्वामी हो, नवांश में जिस राशि में बैठा हो, उस राशि के स्वामी के अनुसार जातक की आजीविका होगी। अगर उस नवांश का स्वामी चंद्रमा हो तो क्या होगा, वो यात्रा से संबंधित सभी बातें, ट्रेवल्स। अब आपको ये खोजना होगा ट्रेवल से संबंधित क्या क्या चीजें हैं, ट्रेवल एजेंसी है, ऑटो चलाना, गाड़ी चलाना, ये सब जो जो कंडक्टरी, जो जो ट्रेवल से ये संबंधित है वो सब कर सकते हैं।
और चंद्रमा चूंकि पीने से संबंध है, तो ऐसा जातक बियर बार शराब व्यवसायी भी हो सकता है। अब देखिए बात क्या है ना, आपको व्यक्ति को देख करके भी आजीविका बतानी चाहिए कि कैसा है व्यक्ति, शराब बेच पाएगा कि नहीं बेच पाएगा, है तो उस तरह से उसको सलाह देंगे। हालांकि रईस मूवी में शाहरुख खान क्या कहता है कि अम्मी जा कहती हैं कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ठीक, ये सारी बातें हैं, तो व्यक्ति देख करके आप आजीविका की सलाह देंगे उसको। तो चंद्रमा के नवांश में हो तो क्या लिखे हैं, यात्रा से संबंधित बातें जैसे ट्रैवल इत्यादि, और पीने संबंधित, हाँ शराब व्यवसाय, एक कपड़ों की धुलाई, ड्राई क्लीनर्स जो होते हैं ना, कपड़ों की धुलाई वगैरह, ड्राई क्लीनर्स वगैरह होते हैं, ये सब माली इसी में आ जाएंगे। हलवाई, माली हलवाई इसी में आ जाएंगे। और जो जल से उत्पन्न चीजें हुई, जल से उत्पन्न चीजें क्या, शंख हो गया, मोती हो गया, मछली हो गई, जितनी भी जल से उत्पन्न चीजें हैं इन सब का व्यवसाय कर सकता है। ठीक, कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित कार्य जितना भी हो, खेत जुताई बुवाई बीज भंडार है, खेतों के लिए कृषि के लिए उपयोगी जो उपकरण पाइप मोटर, ये सब कृषि से संबंधित जितनी भी चीजें वो सब कौन कर सकता है, चंद्रमा के नवांश वाले। ठीक है, और गौशाला चला सकता है। ठीक, गौशाला अपना गाय डेयरी खोल सकता है, दूध बेच सकता है। और अगर चिकित्सक वाला अगर हो तो इस तरह के ऐसे लोग प्रसूति विशेषज्ञ, गायनकोलॉजिस्ट हो सकते हैं अगर चंद्रमा के नवांश में हो दशमेश। और बताया जड़ी बूटियों का कार्य काम करने वाला, जड़ी बूटियों का काम करने वाला, औषधियों का, खान पान का प्रबंध, कैटरिंग नहीं होता, टेंट हाउस, गृह प्रवेश, बर्थडे पार्टी, मांगलिक विवाह, सगाई, यात्रा के लिए संपर्क करें, फलाने कैटरिंग, खान पान का भोजनालय, ये सब कौन कर सकता है, चंद्रमा के नवांश वाला। ठीक, अब मंगल से संबंधित हो तो चंद्रमा वाला पैरामेडिकल नर्स आदि में भी जा सकता है। ठीक, नर्सिंग कोर्स भी कर सकता है। चलिए अब देखिए मंगल में, अब मंगल ये चूंकि अग्नि संबंधित कार्य का दर्शाता है, तो धातु से संबंधित जितने भी कार्य हैं, धातु का कार्य, मेटलर्जी, ये मंगल कर सकता है। ठीक, और अग्निशमन का कार्य, फायर ब्रिगेड, और आयुध अस्त्र शस्त्र का जो निर्माण होता है, ये सारे कार्य, मशीन से संबंधित औजार,
सैनिक, पुलिस, सैनिक, पुलिस, शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, सर्जन जिसको, दांतों का डॉक्टर, डेंटिस्ट, मंगल के नवास में हो तो ठीक, और बार्बर, नाई, रसोईया, नाई भी हो सकता है, बार्बर, ठीक, रसोईया भी हो सकता है, खाना बनाने वाला, हलवाई ना गुरुजी? हाँ, हलवाई तो चंद्रमा में लिखे हम लोग, उसमें हलवाई लिखा है, इसमें रसोईया, हलवाई रसोईया में अंतर है। हलवाई कहीं भी होकर के सामूहिक का, रसोईया किसी एक का होता है। शेफ गुरुजी, शेफ। प्रधानमंत्री का रसोईया, हलवाई तो ठेका वो लेते हैं ना वो। लोहे आदि का सामान, चुपचाप लिखते जाइए, व्याख्या अपने से करते जाइए और खोजिए क्या क्या चीजें आ सकती। बताया तो मैं सीमित चीजें ही लिखवा सकता हूं, क्योंकि हमने बताया ना, क्या बताया था कि समय बदल गया है, आपको अपडेट होना पड़ेगा हर एक चीज से। पहले तो केवल भिक्षा, राज सेवा, खेती, सूदखोरी, व्यापार, इन्हीं के माध्यम से आजीविका प्राप्त होती, लेकिन अब तो कितने आयाम हो गए हैं आजीविका के, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहा नया ज्योतिषी और पुराना वैद्य। भाई पुराना वैद्य जितना होगा उतना ही उसका हाथ साफ रहेगा, नया ज्योतिषी है उतना ही, नया ज्योतिषी मतलब उतना ग्रह नक्षत्रों पे अपडेट रहेगा, कौन कौन चीजें आ रही, समय के साथ क्या चीजें बदल रही है। अब कह दिया कि वास्तु में जो है, जब आप मकान बनाने जा रहे हैं तो नीचे अगर जो लोहा मिल जाए तो मरण तुल्य कष्ट देता है। एक कील भी मिल गई तो, कील भी अगर जो जमीन के अंदर रहे। अब आज के समय में देखिए, कूट कूट के लोहा भरा जा रहा है, बिना लोहे का जो है, अब वही होता है। इतनी अच्छी क्लास चल रही है, जगदीश चंद्र कहा नहीं गया, कुछ कहना चाह रहे हैं मुझे? वही बात है, क्या बोल रहे? फैक्ट्री भी तो हो सकती है ना? चलिए, ज्योतिष पुराना बैग। हाँ, तो किसका मंगल का लिख रहे थे? जी जी नहीं, उसके पहले कुछ बता रहा था मैं ना, तो बता रहे थे कि आपके लोहा मकानों में कूट कूट से भरा जा रहा है। लोहा मकान में, अब लोहे को एक समय अशुभ मानने वाला आज मकान में कूट कूट के भरा जा रहा है। लोहा निर्माण अंग का जो है प्रमुख अंग बन गया है निर्माण का, बिना उसके काम ही चले, लौह युग है आजकल। अब कोयला तक भी अशुभ माना जाता था, और कोयला सख्त स्लैब में फीलिंग वो बनने के लिए जो है पूरा प्रयोग किया जाता है, कोयले का चूर्ण प्रयोग किया जाता है। तो चीजें जो है समय के साथ बदल गई है, आज लौह युग है, ये पार्ट ऑफ सिस्टम। इसलिए जब वास्तु की पूजन करते हैं तो वहां कहते हैं अभिनव सर्वविघ्न प्रशमन देवताभ्यो नमः, मतलब जो नूतन आविष्कार के देवता है मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं, तो उसमें सब आ जाए। इसलिए कहा नया ज्योतिषी पुराना वैद्य। ज्योतिषी वो अपडेट है, हर एक विषय जानेगा, हर एक चीजों को समझेगा, बाबा वाक्यम प्रमाणम को नहीं लेकर चलेगा, हाँ मूल को भी नहीं छोड़ना है। तो इस तरह लोहे से संबंधित सभी काम जितने हो गए, अब लोहे का अलमारी हो गया, दरवाजा हो गया, गेट हो गया, पंखा हो गया, जो जो लोहे से बनता है। अब एक एक चीज लिखवाने की जो जरूरत नहीं है, आप लिख लेंगे। बक्सा हो गया, ये सब। कसाई भी हो सकता है। अब बताए तो फलादेव जो है व्यक्ति देख करके बताएंगे, इसी नहीं कि मनमानी किसी कोई कसाई का।
कसाई काम करने वाला होगा तो उसी को बोलिएगा। ब्लड बैंक भी खोल सकते हैं। ब्लड बैंक गुरुदेव, ब्लड से संबंधित काम, ब्लड बैंक का। मंगल किसका कारक है? रक्त का कारक कौन है बताइए? चंद्रमा। चंद्रमा। अब चंद्रमा में न खोलना चाहिए रक्त का। चलिए, तो ये सब मंगल के अंतर्गत आ गए। झगड़े की हवा देना, जुआ वाले भी मंगल के उसमें आते हैं, चोरी भी, ये भी एक धंधा ही है, खैर जाने दिए। अब बुध पे आते हैं। बुध का क्या है भाई? बुध तो बुध पढ़ना लिखना काम, तो डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, ठीक है, बुध का काम है, पढ़ाई लिखा, अब लेख तैयार करना। क्लर्क, अकाउंटेंट, हिसाब किताब रखने वाला, तो पहले के जमाने में क्या बोलते थे वो, और मुंशी। लिखिए लिखिए, आप लोग लिखिए, व्याख्या मत करिए। डाक संचार से संबंधित लोग। अब डाक संचार में भी देखिए चीजें बदल गई है। पहले तो क्या होता था, केवल चिट्ठी पहुंचाई जाती थी। पहले तो कबूतर पहुंचा देते थे, फिर डाकिया आए। अब उसका भी स्वरूप बता गया है, बदल गया है। कितने कितने जो है वेबसाइट चल गई हैं। अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मंत्रा हो गया, जियो मार्ट हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, डोमिनोज हो गया। ये जो डिलीवरी बॉय, ये सब उसी के अंतर्गत आ जाएगा, डाक संचार से संबंधित, ठीक है। और बस ट्रेन, बस और ट्रेन, ये जो भी संचार के माध्यम है, इनसे भी संबंधित व्यवसाय कर सकता है। टिकट करना, ये सब इत्यादि, ऑफिस खोल के वो करना। और आर्किटेक्ट भी हो सकता है। क्या बोलिए? आर्किटेक्ट, वास्तुविद, सिविल इंजीनियरिंग, संवाददाता हो सकता है, स्टेनोग्राफर हो सकता है, दोबारा बोलना जी। संवाददाता, न्यूज एंकर, स्टेनोग्राफर, और जो दुभाषीय होते हैं, गाइड जिसको नहीं, जो कई भाषाओं का अनुवाद करते हैं, वो दुभाषीय। अब देखिए भाषा में जो अंग्रेज, एक बार संकट मोचन मंदिर में एक जो है अंग्रेज लेकर गया कुछ टूरिस्ट को, तो कह रहा हनुमान इज द असिस्टेंट ऑफ रामा एंड रॉबर्ट किडनैप सीता। तो देखिए भाषा, असिस्टेंट, ट्रांसलेटर गुरुजी, ट्रांसलेटर, तो भाषी है। गुरुजी ये भी हो सकता है ना? क्या? ये चार्टेड अकाउंटेंट, वो तो बता ही दिया ऊपर ना, अकाउंटेंट। संदेशवाहक हो सकता है, रिपोर्टर हो सकता है, रेडियो और अन्य जितने संचार के माध्यम है उन सब में रिपोर्टर हो सकता है, कॉल सेंटर में काम कर सकता है, स्टेशनरी का काम कर सकता है, प्रिंटिंग प्रेस कर सकता है, प्रकाशन का, और टेलीफोन ऑपरेटर का, मोबाइल की दुकान भी चला सकता है, रिपेयरिंग कर सकता है, बना सकता है, जो करना कर, ठीक है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर संबंधित भी तो कर सकता है ना? मूर्ति कला, वास्तुकला के संबंधित चीजें कर सकता है, मूर्ति कला, वास्तुकला,
ठीक है। और अब आते हैं गुरु पर। अब गुरु तो गुरु ही ठहरे। तो गुरु मतलब क्या? परामर्शदाता, वकील। हालांकि वकील का योग मैं अलग बताऊंगा, अलग से आप लोगों को, ठीक है। वकील, प्रवक्ता, शिक्षक, शिक्षाविद, एक प्रकाशक हो सकता है, ज्योतिषी हो सकता है। ज्योतिषी में तो भी भाई ये भी तो एक बिजनेस हुआ आजकल। देखिए व्यवसायीकरण हो लेकिन बाजारीकरण नहीं होना चाहिए। आप पढ़िए, उसका हाँ जितना आपकी दक्षिणा हो लीजिए। बाजारीकरण नहीं करना कि लोगों को गुमराह करके आर्थिक दोहन करके ये दोष है, ये है, इतने की पूजा कराइए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ज्योतिषी हो सकता है, पुजारी हो सकता है, मंदिरों का ट्रस्टी संचालक हो सकता है, मंदिर का ट्रस्टी संचालक, मठाधीश। व्याख्या मठाधीश कहते ना वो। अरे मठाधीश, दहीधीश, दूध धीश, जो भी बनाना बना लीजिए। दार्शनिक भी हो सकता है, साहित्य मर्मज्ञ हो सकता है, और तंबाकू गुटखा भी बेच सकता है। पान, तंबाकू, गुटखा, खैनी, सुरती, चूना, ये सब, ठीक है। अब आते हैं और गुरु पे। गुरु से, गुरु का स्वभाव जानते वही हो, कानून का जानकार, सब आगे बताएं। अब आते हैं शुक्र पर। अब शुक्र में क्या होगा? व्यक्ति कवि हो सकता है, कलाकार हो सकता है, नर्तक हो सकता है। देखिए एक बात और समझनी होगी, ये केवल आपकी दिशा ही बताता है कि इस दिशा में आपको ये योग मिलेगा, मतलब ये योग है आपकी जाने। अब उस दिशा में सफलता की गारंटी नहीं लेता, बता दे रहा हूं। आप कितना इसमें सफलता मिलेगी, आप कवि होंगे, किस लेवल के कवि होंगे, आप ये चीज करेंगे, कितना आप सफलता प्राप्त करेंगे, वो तमाम और सारी ग्रह दशाएं हैं। दशमांश जो कुंडली होती है, जहां आजीविका की खूंटी है, जहां पे आजीविका आपकी टगी है, वो है दशमांश कुंडली। उस कुंडली के माध्यम से आप कितना इसमें सफल होंगे, क्या कैसे, वहां से जानेंगे। चलिए समय रहेगा तो उसको भी चर्चा करेंगे। वर्ग कुंडलियों से कैसे फलादेश करते हैं, नवांश से, दशमांश से, दृष्कांड से कैसे फलादेश होता है, वो समय रहेगा तो चर्चा करेंगे, ठीक। फिर कवि, कलाकार, नर्तक हो गए, डांसर, गायक, संगीतज्ञ। संगीतज्ञ में तीनों लिख ली, सब आ जाएंगे। गीतम, वादन तथा नृत्यम त्रैव संगीत उच्यते। गीत, वाद, नृत्य तीनों आ जाता है। और कपड़े और टोपियों का व्यवसाय हो सकता है। जो सिल्क महंगे कपड़े होते हैं ना, उसका व्यवसाय शुक्र के ही अंतर्गत आते हैं। और सुगंध इत्र, सुगंध इत्र, परफ्यूम वाली दुकानें, ये सब का कर सकता है। साज सज्जा बढ़ाने वाला, कॉमेस्टिक के समान कर सकता है। ब्यूटिशियन हो सकता है,
ब्यूटी पार्लर भी चला सकता है। ब्यूटी पार्लर भी हो सकता है। विवाह के बाद जो है दूल्हा गया उस ब्यूटी पार्लर से जहां से दुल्हन को सजाया गया था, उस दूल्हे ने ब्यूटी पार्लर वाली को एक आईफोन गिफ्ट किया, तो ब्यूटी पार्लर बोली थैंक यू और दूल्हा चला आया। बाद में वो आईफोन का डिब्बा खोली तो नोकिया 1100 मिला। तो ब्यूटिशियन हो सकता है। विदूषक जो मनोरंजन वाले काम होते हैं ना, वो हो सकता है। ठीक है। और मनोरंजन वाली चीजें, मनोरंजन की जितनी चीजें आती वो सब, साज सज्जा, जो साज सज्जा की चीजें हैं वो सब, फर्नीचर भी हो सकता है, फर्नीचर वाली चीजें, चाय काफी के बगानों के मालिक भी हो सकता है, चाय काफी बगान के भी मालिक हो सकता है। कला फैशन से जुड़ी चीजें, इलेक्ट्रिशियन भी हो सकता है गुरुजी। हाँ, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रिशियन कैसे होगा? शुक्र से इलेक्ट्रिक अग्नि है ना, तो मंगल की तरफ ले जाइए। ठीक है गुरुजी। हाँ, मंगल पे कर दीजिए। अग्नि तत्व तो है ना इलेक्ट्रिशियन में, अग्नि है ना, का शुक्र थोड़ी आपको फूल बरसाएगी। है? अब गाना सुन लिए है का लगे 440 वोट छूने से तेरे, तो शुक्र पे जोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं, वो मंगल के अंतर्गत है। तो फोटोग्राफी शुक्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, फोटोग्राफी इसी में। फूलों के व्यवसायी, जो फूल नहीं होते गाड़ी को सजाते हैं, वो दुल्हन वाली गाड़ी को सजाते हैं, दूल्हे वाली को। और सुगंध का कारोबार हो गया, बता ही दिया। मेकअप, साज सज्जा, ब्यूटी पार्लर, ये सब जिम्मेदारी शुक्र की समझनी चाहिए। ठीक है। और इसमें क्या हो सकता, अगर कंप्यूटर के क्षेत्र में बात करें तो देखिए कंप्यूटर का विस्तृत क्षेत्र है ना, तो कंप्यूटर में जो एनिमेशन, और इसमें रेडीमेड गारमेंट हो सकता है कि नहीं? रेडीमेड गारमेंट्स हो सकता है कि नहीं? रेडीमेड गारमेंट्स जो है कर सकते, उससे अच्छा और महंगे वाले कपड़े कर सकता है। जी जी जी। सिल्क इत्यादि ये हो सकते हैं ये। और अगर जो उसमें बात करें तो कंप्यूटर एनिमेशन, ग्राफिक्स, ये सब इसमें आ जाएगा, शुक्र के अंतर्गत ही आएगा। जो मतलब जो कला चीजें कंप्यूटर में होती है, एनिमेशन, ग्राफिक्स वगैरह, ये सब ये शुक्र के हो गए। ठीक है। और गुरुजी स्टोन वाला, रत्न रत्न और स्टोन वाला भी इसमें आएगा ना? कौन? नहीं, ये देख के साथ रुकिए, आगे मिल जाए, अभी शनि का भी बाकी है। ठीक है। अब आइए शनि का देखिए। शनि का देखिए, शनि क्या है? एक तो सुरंग खोदने वाला काम, ईंधन का कारोबारी, ईंधन में जितनी चीज, कोयला, गैस सिलेंडर, ये सब आ जाएगा। ठीक है। और जमीन का कारोबारी, जमीन का कारोबारी, खरीद बिक्री जमीन की करना नहीं होते, जो प्लाटिंग करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, वो कॉलोनाइजर वगैरह। वो शिल्पी हो गया। और कब्र खोदने वाले,
ताबूत, समाधि, मकबरा जो बनाते हैं, अर्थी जो बनाते हैं, है ना, वो सब, ये सब भी व्यवसाय के अंतर्गत का। जब कोई मरता है तो अर्थी नहीं खरीदने जाता है, वो भी बेचता है, अच्छे दाम में वो बेचते, अच्छा पैसा मिलता है, भाई धंधा है ना। अभी तो एक ऑनलाइन कुछ दिन पहले चला था, मुंबई में कोई है, लोगों ने कुछ मिल करके शुरू कर, अंत्येष्टि कर, आप फोन करिए, आपको सारे जो है अंत्येष्टि की सारी चीजें जो है, अर्थी उर्थी कफन सब ले जाएंगे, 4 लोग कंधा देने वाले भी उसके साथ रहेंगे, आपके घर कमी है तो। पूरा शुरू किए हैं कुछ लड़के जो है मुंबई में, नेट में डालिए। दिल्ली में चलोगे? सर जी एक प्रश्न था। अरे भैया लिख लीजिए फिर जो है। शिल्पी के बाद कबर खोदने वाला है ना? डी फॉर डॉन जी, बोलिए क्या प्रश्न था? सर जैसे कि जो भी जमीन का कार्य है वो मंगल के लिए बोलते हैं लोग, तो और जो लोहे का है वो शनि के लिए मतलब वस्तु जो शनि की है वो लोहा है, तो वो तो आपने मंगल वाले उसमें लिखवाया, और जो जमीन का कार्य है उसे शनि के लिए लिखवा रहे हैं, ऐसा कुछ तो स्पेसिफिक किस लिए? वही तो थोड़ा समझिए ना, चीजें समझिए। शनि का लोहा क्या हुआ? शनि का लोहा उपरत में आप पहने थे तो क्या लोहे का ही पूरा हो गया? मंगल को आप भूमि पुत्र सुनने से आप भूमि वो कर लिए, मंगल धातु का कारक है कि नहीं? हाँ जी सर है। अब बृहद जातक पढ़िए, धातु अग्नि प्रहर सांस से कुजान से। कुछ बोलने से पहले क्या करिए, ठीक है जी। हाँ, यहाँ शास्त्रगत बात होती है, अंदाज में नहीं होती, कहाँ से कहाँ जोड़ना। शनि का है, शनि की प्रकृति को जानिए, शनि के स्वभाव को जानिए, ठीक। फिर क्या कैसा है वो, कहा है नीच भार शिल्पई, ये सब काम, ठीक है। कब एक समाज की दृष्टि से जो है देखा जाता है मतलब जमीन की खरीद बिक्री का, जानते कितना पाप लगता है? पढ़िए पुराणों में कितना जमीन जो कोई बेचता है तो माता भूमि, उसका जो सौदा करता बेच के वो करता है, कितना पाप लगता है। जो समाज की दृष्टि से ताबूत बेचना, ये जो है अर्थी का चीज है, समाज की दृष्टि है देखा जाता है ना। अपने पहले का कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता भाई, जिससे परिवार चले, वही बात है। चमड़े हड्डियों का कारोबारी, और ये घड़ी साज सज्जा, ये सब पहरेदार हो गए, जो फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक हैं, ये सब ठीक। और ये मुख्यतः ये सब शनि के अंतर्गत है। और इसमें शनि का श्रम कहा ना, तो श्रम में मतलब आपका ये योगा भी आ जाएगा, जिम वगैरह जो खोलते हैं ना, जिम्नास्टिक वगैरह होते हैं, ये सब भी इसी अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक। गुरुजी पढ़े लिखे वाला कुछ लिखवा दीजिए। हाँ, जो गुरुजी पढ़ा लिखा रहेगा उसको ये सब करने के लिए वो नहीं बोलेंगे ना, उसके लिए क्या बोलेंगे गुरुजी? इंजीनियरिंग भी शनि के अंतर्गत आता है, मैकेनिकल। अब देखिए, अगर तकनीकी की बात करें तो सूर्य भौतिक शास्त्र, चंद्रमा रसायन शास्त्र, डॉक्टरी, मंगल इंजीनियरिंग धातु से संबंधित, बुध उच्चतर अकाउंटेंसी, गुरु मैनेजमेंट प्रबंधक, शुक्र जो है बताया कंप्यूटर एनिमेशन का, शनि इंजीनियरिंग, ये सब ऐसे आ जाएगा। अर्थ तकनीकी की बात करें तो सूर्य में सांख्यिकी गणित, चंद्रमा में पैरामेडिकल नर्स, मंगल में तकनीशियन मैकेनिक जो होता है वो, बुध में तकनीकी अकाउंटेंसी,
गुरु में जो है मनोविज्ञान, शुक्र होटल मैनेजमेंट टूरिज्म में कभी आ जाएगा, शनि मैकेनिकल भूगर्भ शास्त्री हो सकता है, नहीं तो इंजीनियरिंग। इसके लिए ग्रहों की प्रकृति स्वरूप, अभी किसी ने पूछा कि रत्न किस में आएगा, तो आपने उसके जानना पर चाहिए आपको। हमने कहा जल से उत्पन्न चीजें, तो मोती कहाँ उत्पन्न होती है? जल से ही उत्पन्न होती है, शंख मोती इत्यादि, तो उसी के अंतर्गत आएगा, चंद्रमा के अंतर्गत ही आना आएगा। और भूगर्भ स्फटिकली भी इसी के अंतर्गत आएगा, चंद्र से ही। तो स्टोन वगैरह सब चंद्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो इंजीनियरिंग करें। अब और इनसे क्या योग बनते हैं अलग अलग, वो बता देता हूं। एक तो देखिए कई चीजें हैं ना, क्या कई साधन हैं, कई तरह से देखते हैं। एक तो बताया था कल जो है, कब देखते हैं, पहला कब होता है? लोगों के प्रश्न भी हैं, क्या ले लेते हैं। कौन से केमिस्ट्री कहां से आएगी? अनिल सर, केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? रसायन। रसायन शास्त्र, गलती हो गई। चंद्रमा रस है ना, तो रस चंद्रमा के अंतर्गत आ जाएगा। वो कहीं आया नहीं था बीच में। अच्छा, हाँ, वनस्पति भी चंद्रमा से ही होगा। गुरुजी मेरा एक पर्सन है, इससे थोड़ा अलग है हटके। क्या गुरुजी मैं ये जानना चाह रहा कि बच्चे की शिक्षा का कैसे पता चलता है कि बच्चा 10वीं करेगा, 12वीं करेगा, 12वीं के बाद में बीए डिग्री एमए पीएचडी तक का पहुंचेगा, किन भाव से और किन ग्रह से पता चलता? क्लियरिटी के साथ गुरुजी उदाहरण के तौर पर। आपने संख्य योग पढ़ा? गुरुजी वो पढ़ा था, बिल्कुल। हाँ, तो संख्य योग वाला जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। फिर पंचम पंचमे से अगर बृहस्पति का संबंध हो जाए ना, तो व्यक्ति आजीवन कुछ न कुछ पढ़ता रहता है। जी गुरुजी। उच्च शिक्षा वाले भी योग हैं, जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा होगी, उच्चतर इंटरमीडिएट वगैरह कुछ ऐसे। हाँ देखिए, अभी वो मैं बताने ही जा रहा था। अच्छा जी, अच्छा बताओ जी, बताओ। ये जो है प्रारंभिक शिक्षा, तो ये देखिए चतुर से चतुर 3 तरह की विद्या ना। अगर जो हम विद्या जो है देखना हो तो द्वितीय भाव ही है, उसके बाद प्रारंभिक विद्या देखना हो चतुर्थ भाव से 5वीं क्लास तक की है, और आध्यात्मिक पर विद्या देखना हो तो ये 5म भाव से। जब आप उसको देख लेंगे कि द्वितीय इसकी क्या स्थिति है, पंचम इसकी क्या स्थिति है, अगर पृथकता जनक का प्रभाव ग्रहों का रहेगा, ठीक है, तो उसकी विद्या नहीं होता, गैप हो जाता है, 1-2 साल गैप हो जाएगा। पता लगा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, ग्रेजुएशन के 3 साल बाद पीजी किया, 1-2 साल तैयारी में ही लग गया। 10वीं के बाद 1-2 साल ड्रॉप रहा, फिर उसके बाद 12वीं किया, 12वीं के बाद बैठा रहा 1-2 साल, फिर जाके पीजी 10 साल तक। तो ये सब पृथकता जनक का प्रभाव देख लेंगे, क्या कैसे पढ़ रहा है कि नहीं है। जी गुरुजी धन्यवाद। सब उसी के अंतर्गत सब पढ़ लिए, थोड़ा चिंतन करें। अब देखिए, ये जो द्वितीय भाव होता है ये विद्या का होता है? विद्या, विद्या बालन का नहीं, विद्या का, वो विद्या जो हम लोग ग्रहण करते हैं। अब जो है इसमें देखिए, यहां से भी एक पता चलता है, जैसे सूर्य राहु शनि, स्क्रीन दिख रहा है ना, सूर्य हाँ जी दिख रहा है। और शनि, ये क्या है? डॉक्टरी के ग्रह हैं। किसका? डॉक्टरी के। तो लिख लीजिए, जब द्वितीय भाव और द्वितीय स्पर, द्वितीय भाव और द्वितीय स्पर पढ़ने वाला प्रभाव द्वितीय और द्वितीय पर पड़ने वाला प्रभाव विद्या दिशा का सूचक होता है। विद्या दिशा का
सूचक होता है। क्या लिखे हैं? द्वितीय भाव द्वितीय पर पड़ने वाला प्रभाव विद्या दिशा का सूचक होता है। हाँ, क्योंकि द्वितीय भाव विद्या है, द्वितीय पर किसका प्रभाव पड़े? अब मान लीजिए सूर्य शनि राहु का प्रभाव पड़े तो जहां तक कहा जाएगा डॉक्टर लाइन। ठीक, जैसे एक कुंडली कर्क लग्न की बनाइए, लग्न में चंद्रमा को बैठा दीजिए, यहाँ पे सूर्य को बैठा दीजिए, ठीक, और शुक्र बुध को यहां बैठा दीजिए, फिर केतु को यहां बैठा दीजिए, शनि को यहां बैठा दीजिए और राहु को यहां बैठा दीजिए। अब इस कुंडली मंगल गुरु को यहां, अब इस कुंडली में देखिए, यह एक मेडिकल कॉलेज की सर्जन की कुंडली है। अब यहां देखिए, हमको देखना द्वितीय पर किसका प्रभाव पड़ रहा है। तो यहां देखिए द्वितीय कौन है? सूर्य है, द्वितीय भाव में ही बैठ गया है। और द्वितीय पर राहु की दृष्टि पड़ रही है कि नहीं? पंचम दृष्टि पड़ रही है राहु की जी। ठीक, राहु और सूर्य के प्रभाव से द्वितीय पर राहु और सूर्य के प्रभाव से क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? मेडिकल की शिक्षा प्राप्त की। दूसरी कुंडली बनाइए कुंभ लग्न की, ये विद्या का दिशा कोई पूछे इस तरह से तो वैसे कि मेडिकल में जाने का योग है कि नहीं। जी गुरु जी। अब देखिए यहाँ पे सूर्य बुध चंद्रमा लग्न पे, फिर शनि राहु तृतीय में, मंगल चतुर्थ में, केतु नवम में, गुरु दशम में, शुक्र द्वादश में। अब ये भी देखिए यहां पर द्वितीय भाव पर सूर्य राहु का प्रभाव है कि नहीं? शनि सूर्य राहु का प्रभाव द्वितीय भाव पर है कि नहीं? है गुरु जी। सूर्य राहु के, ठीक, शनि राहु सूर्य तीनों के प्रभाव में द्वितीय भाव है। ठीक, तो द्वितीय पर सूर्य शनि राहु का प्रभाव है। और द्वितीय पर देखिए है मंगल की दृष्टि, मंगल है, गुरु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि। अरे द्वितीय आप समझे नहीं, केंद्र स्थिति प्रभाव। इसलिए सुनिए, चुप रहिए, ठीक है। नियम क्या था? द्वितीय पर पड़ने वाला प्रभाव विद्या दिशा का सूचक है। तो उसमें आपने लिखा सूर्य शनि राहु ये डॉक्टरी के ग्रह हैं, ये द्वितीय पर डाले तो जातक की शिक्षा जो है मेडिकल की तरफ। तो यहाँ सूर्य शनि राहु का प्रभाव द्वितीय भाव में तो पड़ गया, पाप मध्यम में आ गया। द्वितीय भाव के एक तरफ शनि राहु है, एक तरफ सूर्य है। अब हमको द्वितीय पर देखना है कि पढ़ रहा है कि नहीं। पढ़ रहा है गुरु जी, दशम स्थिति प्रभाव पढ़ रहा है। किसका? सूर्य और बुध दोनों का, चंद्रमा का भी है। शनि की सप्तम दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि के मध्य में आ रहा है गुरु जी। गुरु सर मंगल शनि और राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी है, इसकी दृष्टि आ रही है गुरु पे। सर मंगल जो है वो शनि और राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी है, उसकी दृष्टि आ रही है गुरु पे। हेलो, क्या कह रही हैं? सुनिए आप लोग। हाँ सर मंगल और राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी होकर हाँ। गुरु पर दृष्टि आ रहा है।
दृष्टि कौन डाल रहा? मंगल। मंगल। हाँ ठीक, मंगल क्या है? शनि शनि अधिष्ठित राशि का मंगल है वो मंगल शनि मेडिकल फील्ड में ले गया। ठीक, आई बात समझ में? तो इस तरह से ये है, एक ये भी तरह से आजीविका जानते हैं। और अब देखिए, सूर्य शनि राहु ये तो डॉक्टरी ग्रह हो गए, इनमें से 2 अथवा 3 का प्रभाव जब पड़ेगा तो वो हो जाएगा, मेडिकल लाइन होगी। अब मेडिकल में भी कितना सफल होगा है, अब वो बात की बात है। ठीक है, कि क्या अपना क्लिनिक ही खोल पाएगा, कि मरीज का इंतजार करेगा, क्या फिर उसके यहाँ लाइन पे लाइन लगेगी, 2-2 महीना पहले ही लोग बुक कराएंगे। वो तमाम और राजयोग देख करके दशमांश में स्थिति जा करके कितना सफल होगा, वो इसी भी मेडिकल क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में कितना सफल होगा। कि डॉक्टरी करने के बाद जो है पता लगा कोई और बिजनेस करने लगा, तो कितनी सफलता मिल रही है, अन्य चीजों से हम जानेंगे। अब उसी तरह जिस तरह सूर्य शनि राहु ये डॉक्टरी ग्रह हैं, उसी तरह शुक्र बुध और गुरु ये कानून के ग्रह हैं। कौन? गुरु शुक्र बुध, ये किसके हैं? कानून के, कानून लॉ के। ठीक है, अब इनमें से 2 या 3, तीनों मतलब 3 है, 3 में से 2 डाले कम से कम। पिछले भी आपने पढ़ा था, जब ऐसी बात प्रभाव की आई तो 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर द्वितीय में प्रभाव, द्वितीय पर प्रभाव डाले तो व्यक्ति क्या होगा? कानून शिक्षा का जानकार होगा। अब इसी में देखिए, बनाइए तुला लग्न कुंडली। ठीक है, लग्न में मंगल शुक्र बुध बैठा लीजिए। द्वितीय में शनि केतु, गुरु यहाँ पे, राहु यहाँ पे, चंद्रमा यहाँ पे और सूर्य यहाँ पे। अब देखिए, ये गुरु शुक्र बुध ये क्या है? कानून के ग्रह। अब इसमें देखिए पड़ रहा प्रभाव कि नहीं? तो देखिए, द्वितीय कौन है? मंगल है। मंगल, मंगल पर शुक्र बुध का प्रभाव है। ये गुरु जी है, साथ में बैठे हैं गुरु जी, युति हो और गई। गुरु है, मतलब द्वितीय मंगल पर शुक्र बुध गुरु तीनों का प्रभाव हुआ कि नहीं? और शुक्र बुध क्या हो गए? शुक्र बुध गुरु क्या हो गए? ये कानून के हो गए। मंगल, द्वितीय मंगल पर शुक्र बुध गुरु तीनों का प्रभाव हुआ, इसलिए ये जो है कानूनी शिक्षा प्राप्त की इन्होंने। किसकी कुंडली है? महात्मा गांधी की कुंडली है। अब देखिए बात क्या हो, देखिए व्यवसाय करना, ज्ञान चीजें अलग करना वो अलग बात है। बात क्या है? ज्ञान। कई लोग आपके आपस में हो जाएंगे कि आपके आसपास मिलेंगे लोग कि व्यक्ति ना कभी स्कूल गया ना कॉलेज गया, लेकिन अगर तकनीकी बातें बड़ा अच्छा करता है, वो अगर जो मोटा नोटा तरीका खराब होता तो अपने से खोल के बना देता है, और फिर धीरे धीरे वो सब कुछ बनाने लगता है। और कुछ आपके आसपास मिल जाएंगे जो कभी लॉ किए नहीं लेकिन कानून की अच्छी जानकारी रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटी मोटी दवाओं की बीमारियों के सब मतलब नाम भी जानते हैं, और ये जो दवा है क्या, किसकी कौन दवा, ये भी जान जाते हैं। ये खाओ, ऐसे भी कर देते हैं, डॉक्टर के पास जाते नहीं, खुद इतना ज्ञान रखते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जोर इंगित करती है व्यक्ति को। ठीक, तो इसके कारण जो है क्या हुआ, ये इन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की। एक और कुंडली बना लीजिए मेष लग्न की।
गुरु शनि राहु यहाँ षष्ठ भाव। अभी हालांकि वकील की मैं अलग कुंडली बनाऊंगा, लेकिन कई प्रकार में एक ये भी प्रकार है ज्ञान करने का, आजीविका दिशा। अब देखिए यहाँ पे इसमें देखिए स्वयं शुक्र द्वितीय है और बुध और किससे, गुरु से प्रभावित है। द्वितीय शुक्र हुआ कि नहीं, द्वितीय शुक्र हुआ, बुध के साथ बैठा है और गुरु की दृष्टि है। ये भी एक एडवोकेट की कुंडली है। आई बात समझ में है? जी गुरुजी। यही ना पढ़ा कि द्वितीय पर शुक्र बुध गुरु का प्रभाव हो तो जहां तक कानून के क्षेत्र में जाएगा। ये देख लीजिए। एक और कुंडली ले लीजिए, मेष लग्न की ही बना लीजिए। कई विधियों में एक ये विधि। अभी और मैं स्वतंत्र योग कुछ बताऊंगा आप लोगों को। लक्ष्मण शर्मा, सूर्य बुध है यहाँ, शुक्र शनि यहाँ, चंद्रमा यहाँ, राहु यहाँ। अब देखिए इस कुंडली में देखिए, ये भी एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश की कुंडली है। यहाँ भी शुक्र स्वयं द्वितीय है और देखिए इस पर प्रभाव है कि नहीं। शुक्र स्वयं द्वितीय हुआ तो देखिए गुरुजी इसमें मंगल कहाँ बैठा है? मंगल लापता है जी गुरुजी। मंगल बैठा है तृतीय भाव में। तो यहाँ पे देखिए शुक्र स्वयं द्वितीय हुआ, ठीक। इसके एक तरफ कौन है, बुध है, और दूसरी ओर गुरु का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? जी गुरुजी पढ़ रहा है। कैसे? दशम स्थिति प्रभाव किस पर? अष्टम भाव पर कुछ, द्वितीय भाव पर, द्वितीय भाव पर, द्वितीय भाव पर गुरुजी। द्वितीय भाव पर पड़ेगा जी गुरुजी, द्वितीय भाव पर पढ़ा गुरुजी। द्वितीय से तो नहीं पढ़ रहा है गुरुजी। अष्टम भाव पे प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए गुरु को आप यहाँ बैठा दें, यहाँ पे गुरु को, तब ये क्या करेगा, शुक्र पर दशम स्थिति प्रभाव डालेगा, ठीक। इस कारण से आप ये जान गए कि सूर्य शनि राहु ये डॉक्टरी ग्रह हैं, द्वितीय स्तर मेडिकल लाइन, गुरु शुक्र बुध कानून के ग्रह हैं। ये अगर जो प्रभाव डालें तो कौन सी लाइन, कानून की लाइन। अब इसमें से दो और है बच्चे, दो क्या, इसी में से एक मंगल को ले लीजिए और एक शनि को ले लीजिए। तो मंगल और शनि ये जो है दो ग्रह, शनि तो देखिए उसमें भी था, लेकिन अगर मंगल शनि ये दोनों मिलकर के जो क्या करते हैं, ये पुलिस लाइन में डालते हैं, ठीक। किस लाइन में, पुलिस, मिलिट्री, रेलवे, इन सब क्षेत्र में डालते हैं।
आ गई बात समझ में? कब द्वितीय पर अगर मंगल शनि प्रभाव डाले, इस तरह से जो है आजीविका का विचार होता है। एक ये भी माध्यम है। एक तो मैंने बाल्यकाल में बताया, फिर आपको एक बताया कि जो है क्या बोलते हैं ये नवमांश के द्वारा, नवमांश कुंडली के द्वारा, ठीक। और अभी आगे और हम कुछ पढ़ेंगे स्वतंत्र योग, कि जातक स्वतंत्र व्यवसाय करेगा कि नौकरी करेगा, क्या उसके लिए अच्छा रहेगा, फिर वगैरह के स्वतंत्र योग हैं, वो सब सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें किसी को कुछ जिज्ञासा, आज जो पढ़े हैं इसमें किसी को कुछ जिज्ञासा हो तो पूछ सकता है। 2 मिनट का समय है। गुरुजी चंद्र का प्रभाव रहे द्वितीय इस पर, तब है कोई योग? नहीं, केवल चंद्रमा से अकेले नहीं होगा, ठीक है जी गुरुजी। गुरुजी ये अपन ने देखा कि ये मतलब इन ग्रहों से उसकी शिक्षा या वो मिलेगी। अभी शिक्षा तो ये अभी आपने जो बताया आज कि इन ग्रहों से उसको शिक्षा मिलेगी, अब ये इसको अर्निंग कर पाएगा कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? ये देखिए अर्निंग का वही ना बताया कि अर्निंग के लिए आपको दशमांश में देखना पड़ेगा कि और कुछ राजयोग बन रहे हैं कि नहीं, सहायक हो रहे हैं कि नहीं, तब कितना सफल होगा, ये सब सारी, कितना बड़ा वकील होगा, ये सब दशमांश में जाकर के, जो दशमांश कुंडली केवल मात्र एक आजीविका के लिए होती है, वो दशमांश कुंडली में स्थिति जानकर हम पता करेंगे, उसको पढ़ाएंगे हम आगे। और ये जो कुंडली में आप इतने राजयोग पढ़ी है ना, उसमें से देखिए कोई राजयोग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जी जी सर, एक एजुकेशन में आपने जो गैप बताया था वो दोबारा से बता दीजिएगा प्लीज। कौन सा एजुकेशन में गैप किस वजह से होता है? गैप आप पृथकताजनक ग्रह पढ़ी हैं? जी हाँ, सूर्य शनि राहु है। हाँ, सूर्य शनि राहु अगर जो द्वितीय पर प्रभाव डालें, पंचम पंचमेश पर डालें तो ब्रेक लग सकता है। पता लगा रिजल्ट लेट आया, मार्कशीट रुक गई, नहीं होता है सबका आगे, हमारा ही मार्कशीट रुक गई, हमारा मार्कशीट में नाम गड़बड़ हो गया, रिजल्ट लेट आ गया, एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, अटेंडेंस शॉर्ट हो गया, कुछ ना कुछ कहीं न किन्हीं कारणों से आपको रोकेगा, अक्षर में बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है। खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया। शनि का जो आपने वो बताए कार्य, उसमें न्यायाधीश का भी आ सकता है गुरुजी? शनि का नहीं, न्यायाधीश देखिए गुरु पे आता है। और तब कहते हैं गुरुजी के वो शनि न्याय के देवता है, न्याय कारक है, तो वो तो कहा गया है न्याय के देवता है। न्याय मतलब वो दर्शन, ठीक है, दार्शनिक कहा, लेकिन एक न्यायाधीश के पद पे बैठना दार्शनिक होने में अलग बात है ना, कि न्यायाधीश क्या वो निर्णय देना, लेकिन एक दार्शनिक आध्यात्मिक जो होता है वो, ठीक है, दार्शनिक वो दार्शनिक फिलोसफर जो होना, वो न्यायाधीश अलग होना, उसके लिए मैं अलग ही बताऊंगा इन्हीं में से कुछ, ठीक है। दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान गुरु का कारक है। गुरुजी मसाले का बिजनेस कौन से उसमें आता है? ग्रह मसाले का बिजनेस कौन से ग्रह के अंदर आता है? फिर वही बात, कुछ अपना भी दिमाग लगाए आप। मैंने जिंदा, अब मसाले में होता क्या बताइए, क्या मसाले में करता है? सीमेंट कितना रहता है, वो चूना कितना रहता है, बालू कितना रहता है, यही रहता है मसाले में। नहीं गुरुजी, ये मसाले की बात नहीं, जो अपन खाते हैं ना मसाले, हल्दी नमक मिर्च मसाला, वो ये जो गरम मसाले होते हैं। हल्दी क्या है, औषधि में आती है। जी गुरुजी। ग्रह में लिखी हैं आप? बृहस्पति। ये अपना चिंतन करिए, चीजें किस में क्या मिल रही, ग्रहों की प्रगति करिए, वो करिए। अब मैं यही लिखवाने लगूं तो 1 महीने आपको लिखवाऊं। जी गुरुजी। हाँ, थोड़ा प्लीज बोले। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुरुजी एक प्रश्न का समाधान कर दीजिए गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी हाँ,
गुरुजी कल आपने जो बताया सूर्य चंद्रमा और लग्न, मैं एक कुंडली कल देखा गुरुजी, उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन बलवान है, थोड़ा ये मतलब क्लियर कर दीजिए गुरुजी। भेज दीजिएगा व्हाट्सएप में, कर देंगे। ठीक है गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी गुरुजी कौन से ग्रंथ से रेफरेंस लिए गए हैं ये सब जो आप बता रहे हो, जैसे मतलब अगर आप आगे पढ़ना हो उसको भी? पढ़ना नहीं चाहिए, आपको निकालना होगा ना। आप बराह में तो लिमिट चीजें दे दी कि हर कान से तृणकणकों भेष जाती, ठीक है। अब उसमें निकालना आधुनिक में कौन कौन सी चीजें जुड़ रही है, कौन कौन सी चीजें इनसे, तृण से क्या है, क्या उसका ग्रहों की प्रकृति है, क्या है। कुछ लोग 2-3 पवन जी जुड़े हैं कि नहीं आप? पवन शर्मा जी भैया। हाँ हाँ, पवन शर्मा जी कर रहे हैं। मैंने कहा था आप लोग भी करिए, इसमें रिसर्च करिए, एक ग्रह पे निकालिए कि इस ग्रह से कौन कौन सी चीजें जुड़ रही है, ठीक है। तो ये आपका अपना रिसर्च होगा। अभी जैसे मसाले की बात आई, हमने मसाला नहीं पढ़ा, लेकिन आपने पढ़ा कि औषधि का कारक जो है चंद्रमा होता है, तो मसाला भी उसी में आ जाएगा। तो एक एक ग्रह का आप लिस्ट बनाइए, कॉपी पेन लेकर निकल जाइए मार्केट में, ये दुकान है, ये दुकान किस ग्रह के अंतर्गत आई। हाँ, जहां डाउट हो तो हमसे पूछे, मैसेज करिए, तो चर्चा की जाएगी, ठीक है। ठीक है जी। हाँ, क्योंकि हमने बताया ना, प्राचीन काल में शिक्षा के 5 साधन थे ना, आज कितने हो गए। तो आपको निकालना, अपडेट आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। बाय बाय, टाटा, खत्म। प्रणाम करो जी। प्रणाम गुरुजी।